हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मानसी। विल कंटिन्यू विद अ सीरीज ऑन हिंदू लॉ। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ हु इज़ अ हिंदू। ओके, बिकॉज हम जो आम भाषा में सोचते हैं हिंदू है जो हिंदू धर्म फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। लीगली हिंदू की डेफिनेशन बहुत अलग है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम इस वीडियो में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर करेंगे ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, सेक्शन 1 बेसिकली देख लेते हैं कि ये बताता है कि द एक्ट अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया। पहले इसमें एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर, बट जब से 2019 में वो एक्सेप्शन हटा है, इट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया। और हिंदूज डोमिसाइल्ड इन टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द टेरिटरीज। इसका बेसिक सिंपल मतलब ये हुआ, कोई भी हिंदू है अगर जिसका डोमिसाइल यानी तुम्हारा नेटिव घर जहाँ का तुम्हारे अकॉर्डिंग है, जैसे तुम रहते दिल्ली में हो बट तुम्हारा डोमिसाइल हो सकता है बिहार का हो, बैंगलोर का हो, झारखंड का हो, कहीं का हो सकता है। तो हिंदूज डोमिसाइल्ड इन टेरिटरीज जहाँ पे एक्ट लागू होता है, यानी बेसिकली पूरा इंडिया। हु आर आउटसाइड द टेरिटरीज, सिंपल बात है। एक एग्जाम्पल लो, कोई दो हिंदू हैं, उन्होंने इटली जाके शादी की, ठीक है। शादी भले उन्होंने वहाँ की, दोनों का डोमिसाइल इंडिया में है, ठीक है। बाद में उनकी अगर शादी में कोई डिस्प्यूट हुआ तो एक्ट उन पर अप्लाई होगा, क्योंकि वो दोनों हिंदू हैं, डोमिसाइल उनका हिंदू है, सॉरी इंडिया है, दोनों हिंदू रिलीजन के हैं और उस एरिया का डोमिसाइल है जहाँ पे एक्ट एक्सटेंड होता है, सीधी बात, ठीक है। सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 एक्ट किस पे अप्लाई होता है, बेसिकली ये हमें बताता है कि हिंदू कौन है। एक तो पहला सिंपल है, हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट। सीधी बात है, आप हिंदू बाय रिलीजन हो। इसमें वीराशैव, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, जैन समाज, आप किसी के भी फॉलोअर हो, आप हिंदू रिलीजन में आते हो, ठीक है। सेकंड, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन। ये बहुत लोग को नहीं पता होता है। कोई अगर आप बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैन हैं, तो आप पे ये सेक्शन अप्लाई होते हैं, ये एक्ट आप पे अप्लाई होता है। थर्ड आ गया, एनी पर्सन इन टेरिटरी हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। जैसे पॉजिटिव डेफिनेशन होती है कि कौन कौन है, नेगेटिव डेफिनेशन होती है कौन कौन नहीं है। तो कोई भी जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, वो हिंदू माना जाएगा। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस, वो हिंदू माना जाएगा। और बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, हिंदू माने जाओगे। बाय रिलीजन हो, हिंदू मान जाओगे, सिंपल है। बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, डज नॉट मैटर। मुद्दे पे आते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख हैं तो बच्चा अपने आप हिंदू है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू एक सिख ने शादी की, उनका बच्चा हिंदू होगा। लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, डज नॉट मैटर। जैन और बुद्धिस्ट ने शादी की, बच्चा हिंदू में काउंट हो जाएगा। बुद्धिस्ट और सिख ने शादी की, बच्चा हिंदू में काउंट होगा। आप समझ गए हुए। दूसरी सिचुएशन है, ये तो ईजी है। दूसरी सिचुएशन है, वन पेरेंट इज हिंदू, एक पेरेंट या तो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख में से कोई एक है, एंड दूसरा मान लो दूसरे रिलीजन का है, बट बच्चा हिंदू कब माना जाएगा, हम ये पढ़ रहे हैं। एक पेरेंट का हिंदू होना कंपलसरी है, यानी इनमें से एक होना, एंड ब्रॉट अप बाय द ट्राइब कम्युनिटी और पेरेंट ऑफ दिस पेरेंट। ओके, समझ गए। इसका सिंपल क्या है, मान लीजिए एक हिंदू और एक मुस्लिम की शादी होती है, ठीक है। ये इंसान इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो वन पेरेंट हिंदू है। इन दोनों में मान लो डिवोर्स हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं, और इनका जो बच्चा है वो अपने हिंदू पेरेंट के साथ रहता है। उसकी अपब्रिंगिंग हिंदू तरीके से की जाती है, उसकी परवरिश, रहन सहन, सब कुछ हिंदू तरीके से किया गया है, तो वो बच्चा हिंदू माना जाएगा। इसी का अगर लेकिन रिवर्स हो कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, उनकी शादी हुई, पहली बात तो ये शादी सिंपली इसमें आनी बहुत मुश्किल होती है हिंदू मैरिज एक्ट में वैसे, क्योंकि ये शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। बट मान लीजिए एक पेरेंट आपका हिंदू है और बच्चा बाद में जो आपका सेपरेशन हुआ और वो बच्चे की परवरिश हिंदू पेरेंट ने की है, हिंदुओं की ट्राइब कम्युनिटी के हिसाब से, जो माँ बाप हिंदू हैं दोनों में से एक, माता या पिता, उनके हिसाब से आपकी परवरिश हुई है, तो आप हिंदू माने जाओगे। सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसे। तीसरा, एक लास्ट पॉइंट, एनी पर्सन कन्वर्टेड हो, रिकन्वर्टेड हो टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, उसको भी हम हिंदू मानेंगे। मान लो कोई किसी और रिलीजन से है जो कन्वर्ट करता है हिंदुइज्म में। अब हिंदुइज्म में कन्वर्जन के लिए कोई खास नियम नहीं है। जैसे कुछ रिलीजन्स में कुछ सेरेमनीज होती हैं कि आपको वो करनी होंगी टू इंश्योर कि आप उस रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हो। हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। आप अपना रहन सहन बदल दीजिए, अपनी पूजा पाठ करने का तरीका बदल दीजिए, इन जनरल अपना लाइफस्टाइल और लिविंग बदल देंगे, आप हिंदुइज्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदुइज्म में कन्वर्ट होते हैं या इनमें से किसी में भी आते हैं तो आप हिंदू माने जाओगे, ठीक है। तो इन किन लोगों पर अप्लाई होता है, शॉर्ट में देखते हैं। हिंदू बाय रिलीजन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, एनी पर्सन इन द टेरिटरी हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, ठीक है। बच्चों की बात करें, चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, अगर दोनों माँ बाप हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू होगा। और अगर एक पेरेंट हिंदू है और उस बच्चे की परवरिश उसी हिंदू पेरेंट के रहन सहन के हिसाब से की गई है तो वो बच्चा हिंदू माना जाएगा। और कोई भी पर्सन जो कन्वर्टेड या रिकन्वर्टेड है इनटू हिंदू, बुद्धिज्म, जैन, सिख, वो भी। एक केस है यहाँ पे, बहुत फेमस केस है, बहुत लोगों ने इसे कोट किया है, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी, 1971 का केस है। इस केस में हुआ क्या, एक मेल हिंदू था, एक फीमेल क्रिश्चियन थी, इन दोनों की शादी हुई। शादी कैसे हुई होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई होगी, ठीक है। दो हिंदू ही आपस में शादी कर सकते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आप दूसरे रिलीजन में शादी करते हो, आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है। खैर, इनकी शादी हुई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, इनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम है पुन्नुस्वामी, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों पेरेंट्स अलग हो गए, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया।
मदर जो थी शादी के टाइम उसने हिंदू धर्म अपना लिया था, बेसिकली वो हिंदुओं की तरह, क्योंकि वो क्रिश्चियन लड़की थी, शादी उसने एक हिंदू से की थी, वो हिंदुओं की तरह रहने लग गई, उसने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, पूरी तरह हिंदू की तरह जीने लगी। जब सेपरेशन हुआ, बच्चा पूरी तरह से मदर के पास चला गया, मदर ने उसकी अपब्रिंगिंग हिंदू तरीके से ही की, वो खुद भी हिंदू बनी रही, उसने पाला भी हिंदू तरीके से। तो जब बड़े होने के बाद जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में पुन्नुस्वामी ने अपने फादर पे केस किया, पेरुमल इज द फादर, बेटे ने जब बाप पे केस किया तो उसके फादर ने आर्ग्यू किया कि ये बच्चा तो क्रिश्चियन है, क्योंकि माँ क्रिश्चियन है, इसने पाला है, बच्चा क्रिश्चियन है, तो उसका तो कोई हक ही नहीं बनता जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी पे। फादर ने चाइल्ड को डिनाई किया, बट कोर्ट ने कहा कि देखो पहली बात तो वो मदर हिंदू रही, यानी वो जो हमने लास्ट में पॉइंट पढ़ा था, कन्वर्ट हो गई वो, पहली बात तो ठीक है, ये फुलफिल होता है, ठीक है। एक पेरेंट हिंदू था ही, क्योंकि पेरुमल खुद हिंदू था, और अपब्रिंगिंग हिंदू हुई है। तो जब ये कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल हो रही हैं, एक पेरेंट हिंदू है, जो दूसरा पेरेंट है वो भले दूसरे रिलीजन से था, वो कन्वर्ट भी कर गया लेटर ऑन, और मेन बात है बच्चे की अपब्रिंगिंग भी हिंदू हुई है, तो ये बच्चा हिंदू है, इसका क्लेम माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 सिंपली हमें ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सेड अबव, यानी ऊपर हमने जितनी भी बात की हिंदू कौन है क्या नहीं, वो सब साइड रखते हुए, नथिंग फ्रॉम एक्ट शैल अप्लाई टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स within the meaning of clause 25 of article 366 of constitution unless central government notifies। आर्टिकल 366 का क्लॉज 5 क्या कहता है? वो सिंपली ये कहता है शेड्यूल ट्राइब रेफर्स टू दोज एज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 कॉन्स्टिट्यूशन जिन जिनको शेड्यूल ट्राइब रिकॉग्नाइज करता है, 366 क्लॉज 25 बस ये बताता है कि हम शेड्यूल ट्राइब उन्हीं को कह रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब बेसिकली कि शेड्यूल ट्राइब जो हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उनकी बात हो रही है। तो इनमें से ऊपर कहीं कोई भी बात नॉट विथ नथिंग फ्रॉम दिस एक्ट शैल अप्लाई टू शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उन पे अप्लाई नहीं होगा अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, ठीक है, क्योंकि उनके अपने कस्टम्स और ट्राइब्स का सीन अलग होता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? हिंदू इंक्लूड्स एनी पर्सन हु मे नॉट बी अ हिंदू बाय रिलीजन बट एक्ट अप्लाइज ऑन हिम एंड इज सीन एज हिंदू एज पर सेक्शन 2। कोई भी इंसान जो मे बी बाय रिलीजन हिंदू तो नहीं है, बाय रिलीजन मतलब जो धार्मिक हिंदू प्रैक्टिसेस करता है प्रॉपर, बट वो एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू है, जो हमने पूरा ये एक्ट पढ़ा इसके अकॉर्डिंग हिंदू है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख हो सकता है, नॉट एनी ऑफ दीज, कन्वर्ट हो गया, कोई भी हो गया, भले वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है पर उस पर ये एक्ट अप्लाई अगर इस सेक्शन के हिसाब से होता है तो वो हिंदू माना जाएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 2। ये बेसिकली कवर करता है हमारा कि एक हिंदू कौन है अकॉर्डिंग टू आर बेसिक एक्ट के अकॉर्डिंग। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू ड्रॉप लाइक, एंड इफ यू हैव एनी रिव्यूज़ और यू वांट एनीथिंग एल्स टू बी कवर्ड, डू ड्रॉप अ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।